ठीक है महाराज, अगर आप कहते हो तो मैं विवाह कर लूंगा। कर्दम ऋषि क्या करे, अगर आप मेरी बात करके आए ना कि मेरा वचन खराब नहीं होना चाहिए, मेरी बात खराब हो जाएगी मनु महाराज की लिए जो मैं जवान दे के आया हूं, पर लेकिन आपको एक शर्त माननी पड़ेगी। मेरे गोविंद कहने लगे भैया शर्त कौन सी, कि आपको मुझे वचन देना पड़ेगा। एक तो हम तुम्हारी शादी कराएं और उसमें भी हम आपको वचन दें। हाँ महाराज, अगर आप मेरी शादी कराना चाहते हो ना तो आपको एक छोटा सा वचन देना पड़ेगा कि बोलिए, आप मेरी धर्म पत्नी के गर्भ से आपको जन्म लेना पड़ेगा। मेरे गोविंद कहने लगे तुम्हारा भला हो जाए, तुम्हारा ऐसा वक्त भी हो, तुम्हारी शादी भी कराएं और उसी धर्म पत्नी के गर्भ से हमको जन्म लेकर के आना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ऐसा ही होगा। आज महाराज कर्दम ऋषि के साथ में माता देवहूति का विवाह हो गया, और जैसे ही माता देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि जंगल में घास फूस की झोपड़ी, और उस झोपड़ी के पास में ले गए और ले जा करके द्वार पर खड़े हो गए महात्मा जी। और जैसे देवहूति देख रही है पर्णकुटी के अंदर, पर्णकुटी कहते हैं झोपड़ी घास फूस की, हाँ अब तो जैसे उस घास फूस की पर्णकुटी में देवहूति क्या देख रही है मैया, कि जो झोपड़ी है ना महात्मा जी की, उसमें सूर्य नारायण जब निकलते हैं ना, आदि सूर्य नारायण तो उसमें अंदर आ जाते हैं, यानी कि जगह जगह से उसमें और दूसरा दृश्य माता देवहूति ने क्या देखा कि महात्मा जी की उस झोपड़ी में कम से कम 50 बिल बने बिल हैं, और उन बिलों के पास में मेंढक, सर्प, बिच्छू, कातर, मोर, कोयल, पपैया सब बैठे महाराज। देवहूति हाथ लगा करके देख रही है और स्वामी की तरफ नजर घुमाई, अपने पति देव की तरफ, और कहा स्वामी मैं ये क्या देख रही हूं, ध्यान देना। माता देवहूति किसकी तरफ इशारा कर रही है, जो मैं देख रही हूं ना ये मैं क्या देख रही हूं, जो सर्प मेंढक एक साथ बैठे हैं एक बिल के पास में। सर्प मेंढक कभी एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि दोनों में बैर होता है, और सर्प, बिच्छू, कातर कम से कम 50 तरह के जीव जंतु उस महात्मा जी की झोपड़ी में रह रहे हैं। छोटी सी जगह, उसमें भी 50 जीव जंतु। एक क्या मन में महाराज महात्मा जी, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ प्राणनाथ, जो सर्प और मेंढक एक साथ बैठे ना, इसके बारे में कुछ बताओ ना। एक साथ नहीं रह सकते, पर तुम्हारे ऐसे झोपड़ी में कैसे रह रहे हैं? अरे देवी तुमको नहीं पता है, इस मेरी पर्णकुटी में कोई आपस में बैर नहीं रखता, कोई दोष नहीं रखता, प्रेम के साथ में रहते हैं इस पर्णकुटी में, और सभी एक साथ में गुंजार करते हैं। मेंढक अपनी गुंजार करता है, सर्प अपनी गुंजार करता है, कोयल, पपैया सब अपनी अपनी गुंजार करते हैं। और कब करते हैं? जब मैं भजन करने के लिए बैठ जाता हूँ। जब इतना प्रेम है मेरी इस घास फूस की झोपड़ी में। माता देवहूति के नेत्र सजल हो गए। सजल समझते हैं? यानी कि नेत्र एकदम से ठंडे जैसे हो गए। इतना प्रेम महात्मा जी की इस घास फूस की झोपड़ी में। कोई आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है। 50 रहते हैं, 50
और घर में तुम 3-4 लोग रहते हो, हैं? सुबह से शाम तक तुम लड़ते झगड़ते रहते हो। मनुष्य देह में आकर के भी लड़ते हो तुम लोग, वो जीव जंतु नहीं लड़ते हैं। महात्मा जी तुम्हारे लिए बता रहे हैं, हम तो 50 रह रहे हैं झोपड़ी में, और तुम घर में 5-6 इंसान नहीं रह सकते? रह सकते हैं ना, पर नहीं रहा जाता। कोई बात नहीं। महात्मा जी कहने लगे अंदर आओ देवी। अंदर ले गए और जैसे देखा छोटी सी जगह, एक आसन बिछता है महात्मा जी का, बस ये जगह कैसी है, इस जगह पर आप क्या करते हो? इस जगह पर है ना मैं भजन करता हूं, बस, और दूसरी कोई जगह ही नहीं। इतनी जगह भजन करने के लिए महात्मा जी बैठ जाते। माता देवती बड़ी खुश हो रही है, जिसका पति ऐसा मिला हो उसका तो जीवन धन्य हो गया। महात्मा जी मन ही मन सोचने लगे, अब शादी हो गई, अब गृहस्थ का चक्कर चलने वाला है, उससे पहले थोड़ा भजन कर लेते हैं। अब तो महात्मा जी बैठ गए भजन करने के लिए, 100-200 माला कर लेते हैं। नहीं, गृहस्थ के चक्कर में फिर माला वाला कम होंगी। महात्मा जी बैठ गए आसन पे, और जैसे महात्मा जी बैठे, महात्मा जी की तो महाराज त्राटक समाधि लग गई एकदम से, और महाराज महात्मा जी तपस्या में लीन हो गए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना निकल गया। माता देवती कहने लगी, देखिए बड़ी भाग्यशाली हूं मैं, शादी होके आई है और मेरे प्राणनाथ, मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव तपस्या में लीन हो गए। ऐसा सौभाग्य मुझे दोबारा प्राप्त नहीं होने वाला है। हाँ, अब तो जैसे ही माता देवती कहने लगी, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। फायदा कैसे उठाना है कि माता देवती और अपने स्वामी के चरणों की सेवा कर रही है, खाना पीना भी बंद कर दिया, मैं भी नहीं खाऊंगी कुछ, जो पान फूल पुष्प मिलेगा उसे खा लूंगी, और अपने पति के चरणों में बैठी रहती है माता देवती। महाराज 100 वर्ष तपस्या की महात्मा जी ने, कोई कहता 10 वर्ष तक की थी। ये आपकी इच्छा जैसा लगे आप सोच लेना। हमारे संत, हमारे गुरु जी का अनुमान है। अब तो महाराज जैसे आंखें खुली, करदम ऋषि महाराज की आंखें खुलते ही माता देवती की तरफ दृष्टि गई महात्मा जी की, और महात्मा जी क्या कह रहे हैं? करदम ऋषि माता देवती से, देवी आप कौन हो? क्या कह रहे हैं? देवी आप कौन हो? 1000 वर्ष बहुत होती है। 10 दिन में इंसान अपने को भूल जाता है, अपने पड़ोसी को भूल जाता है? 1000 वर्ष में इंसान बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? पहचान भी बदल जाती है, फर्क तो पड़ता है। महात्मा जी कह रहे हैं, आप कौन? मैं तुम्हारी पत्नी देवती, मनु महाराज की पुत्री। आप मेरे से शादी करके मुझे लेके आए थे ना? हाँ हाँ, कुछ याद आया। हाँ हाँ, आज महाराज देखिए, आज उस तपस्या के प्रभाव से जो माता देवती के लिए की है, और माता देवती से कहा, जब मैं 1000 वर्ष तक तपस्या करता रहा तो देवी आप क्या कर रही थी? आपने समय कैसे निकाला? मैं स्वामी, मैंने कुछ भी मिलता, पान पुष्प फल जंगल से तोड़ के ले आती,
और नहीं मिलता तो मैं जल पी करके आपके चरणों में बैठी रहती थी। अच्छा, 1000 वर्ष तक मेरे चरणों में बैठ करके और देवहूति तुमने समय निकाल दिया। जो पुण्य मैंने प्राप्त नहीं किया वो पुण्य तूने प्राप्त कर लिया है। उसी क्षण महात्मा जी ने कहा अपने दोनों नेत्र बंद करिए, और महात्मा जी ने कहा, और जैसे ही माता देवहूति ने दोनों नेत्र बंद किए हैं और नेत्र बंद होते ही पनारों की आवाज आ रही है। पनारे जानते, जब बारिश होती है ना तो अपने घर से जो पानी टपकता है, अब तो जैसे जीने 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 पनारों की आवाज आ रही है। और महाराज जैसे आवाज को सुना माता देवहूति ने और कहा, स्वामी इतना सारा कंचन की महल मकान ये सब कैसे हो गए? कि देवी ये सब तुम्हारी भक्ति का प्रताप है। जो आपने मेरे चरणों की सेवा की है, आप चाहती तो आप मुझे छोड़ के जा सकती थी अपने पिताजी के पास, मनु महाराज के पास। जो आपको कहीं नहीं मिला, जो आपको कहीं नहीं मिला, वो कहां मिल गया? महात्मा जी की छोटी सी पर्णकुटी में। बड़ी सुंदर महाराज भवन बन गए हैं। धीरे धीरे समय निकलता चला जा रहा है, प्रभु की गति कुछ और हो गई है। कर्दम ऋषि महाराज की धर्म पत्नी के गर्भ से धीरे 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 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया। वादा किया था ना कि आपको मेरे घर पुत्र बन के आना पड़ेगा, और जैसे मेरे घर में पुत्र आ जाएगा तो मैं भजन करने के लिए वन को प्रस्थान कर जाऊंगा। यहाँ पर उल्टा कर दिया मेरे गोविंद ने, अभी थोड़ी जाओगे। धीरे धीरे 9 कन्याएं हो गई। बहुत रहा देखी कर्दम ऋषि महाराज ने। अब तो कहने लगे माता देवहूति से, देखो भगवान का इंतजार बहुत कर लिया, अब इंतजार नहीं करा जाता। माता देवहूति कहने लगी, स्वामी 9 कन्याएं हो गई हैं, अब की बार गोविंद की कृपा अवश्य हो जाएगी। ये तो पराया धन है, ये कन्याएं तो अपने अपने घरों को चली जाएंगी। आप 1 वर्ष मेरे गोविंद पर भरोसा करके देखिए। आज माता देवहूति के कहने से और कर्दम ऋषि महाराज को वन को नहीं जाने दिया, रोक लिया। कुछ समय के बाद में आज माता देवहूति के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म ले लिया है। बड़े खुश हो रहे हैं, और उसी पुत्र का नाम कपिल है। बोलो कपिल महाराज की जय हो। नामकरण संस्कार करा दिया महात्मा जी ने कमंडल लेकर के, और वन को प्रस्थान कर गए भजन करने के लिए। वन को प्रस्थान कर गए महात्मा जी, और कपिल जी महाराज 5 वर्ष के हो गए। माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल को स्नान आदि करा करके माथे पर चंदन लगाया, कौपीन पहनाई, सुंदर व्यास गद्दी बनाई छोटी सी, और उस व्यास गद्दी पर कपिल जी महाराज को बैठा दिया। कपिल जी महाराज कहने लगे, मैया आज उल्टी गंगा बह रही है। उल्टी गंगा, उल्टी गंगा कैसे बह रही है? कि पुत्र को माता की सेवा करनी चाहिए, आज माता पुत्र की सेवा कर रही है। मैया उल्टी गंगा मत बहाओ, उल्टी गंगा मत बहाओ। बेटा कपिल, आज मैं वो करना चाह रही हूँ, हर माता अपने पुत्र के लिए नहीं कर सकती है, हर माता अपने पुत्र के लिए नहीं कर सकते हैं। माता देवहूति ने कपिल जी महाराज को बैठा दिया
और अपने पुत्र कपिल के सामने बैठ गई। कपिल जी महाराज की 9 बहन और हैं, वो भी आकर के बैठ गई हैं। और महाराज आसन लगा करके माता देवहूति अपने पुत्र कपिल से क्या पूछ रही है? बेटा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कि हाँ माँ पूछो, आप क्या पूछना चाहते हो? तुष्टो मद्दितव मानवी सुश्रया परमया पर्याच भक्ता। कि बेटा, आंखें कहती हैं सुंदर दृश्य देखो, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो। कौन कह रही है? भैया एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। जय जय श्री। आंखें कह रही हैं बेटा कपिल के सुंदर दृश्य देखना चाहिए, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनना चाहिए, और मन कहता है क्या कहूं बेटा कपिल, आज आप 5 वर्ष के हो गए। एक 5 वर्ष के बालक से माँ और क्या पूछना चाहती है? ध्यान देना, क्या पूछना चाहती है? बेटा मेरा मन कहता है जो 5 वर्ष से तुम्हारे पिताजी और वन को चले गए हैं, मेरा मन कहता है आज उनके मैं दर्शन कर लूं। मुस्कुरा करके 5 वर्ष के कपिल ने माँ की तरफ इशारा करके कहा, माँ आज आपका मन क्या कह रहा है? कि मैं मेरे पति के दर्शन करना चाहती हूँ। माँ, इस संसार में कोई पति नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई पत्नी नहीं है, कोई भाई नहीं है। इस संसार में कोई किसी का कुछ नहीं लगता। माँ, ये तो हमारा जीते जीते का रिश्ता है, जीते जीते का रिश्ता है। हम जीते जी तो चिल्लाते हैं ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है। जीते जी हम उसको याद नहीं करते। अपने मन के लिए, हमारी इच्छाओं के लिए, घर में कोई अच्छा कमाने वाला होता है ना, उसकी 50-60 हजार रुपए सैलरी होती है, हैं? उसकी वैल्यू उसके पीछे रहती है। बहुत कमाने वाला है, उसके चारों आगे पीछे घूमते हैं नौकर वाले के, और कोई काम नहीं करता ना, निठल्ला घूमता है, उसकी कोई चाकरी नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारा मन है ना उस पैसे में आसक्त है, उसके पीछे दौड़ रहा है। कोई किसी का नहीं है माँ इस संसार में, ये स्वार्थ का संसार है। अरे बादने की सुध कर माता, बादन ले चल हो। अरे बादन की सुध कर माता, बादन ले चल हो। बादन की कर सुध कर माता, बादन ले चल हो। अरे बादल ले चल हो मैया, ले चल हो। बादल ले चल हो मैया, ले चल हो। अरे बादल ले चल हो मैया, ले चल हो। बादल ले चल हो मैया, ले चल
चले हो हरि सब छोड़ देते मजेदार अंत में काम न आवे कोई हरि छोड़ देते मजेदार अंत में काम न आवे कोई हरि बात की सुध करी माता ले चले हो जय हरि बोल। भगवान कहे मैया तेरे संग में ना जाए मात पिता और बात करे मीठी मीठी बात काम आवे नहीं मिटे करे मीठी बात करे मीठी मीठी बात काम आवे नहीं तेरे ससुर जमाई तेरी करी ना सहाई तेरे ससुर जमाई तेरी करी न सहाई झूठी झूठी हो नातेदारी असनाई झूठी माया को चरते नातेदारी असनाई झूठी माया को चरते नातेदारी असनाई झूठी माया को चरते मेरे राम नाम हो सत्य मैया मेरे नाम नाम हो सत्य अंत में काम न आवे को हरि बात लेके खुद करी माता बात ले चले हो मैया ले चले हो हरि सबे छोड़ते मजेदार अंत में काम नया में जय जय श्री। आज महाराज देखिए 5 वर्ष का बालक कपिल क्या कह रहा है कि माँ इस संसार में ये तो हमारे जीते जीते के रिश्ते हैं, जीते जीते के रिश्ते हैं। इस संसार में कोई किसी का नहीं है माँ। आज आपको मेरे पिताजी की याद